अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, हम लोगों ने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर नंबर 1 का आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक और आसान सा टॉपिक लेकर आए हैं, डैट इज़ सिंबल और वैलेंसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि सिंबल किसे कहते हैं, क्या होता है और कैसे हम लोग एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। सिंबल्स किसे बोलते हैं, क्या होता है सिंबल क्या होता है बेटा? सिंबल्स आर द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एलिमेंट। सिंबल्स आर द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एब्रीवेशन होती है ना, उसे हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एब्रीवेटेड नेम ऑफ एलिमेंट। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात भी बच्चों आप लोगों को बताता हूँ मैं। सिंबल से रिप्रेजेंट करने का जो आइडिया था वो हमारे पास एक साइंसदान थे, इन्होंने काफ़ी काम किया केमिस्ट्री में, बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मैसेज फाइंड करके दिए हैं, डैट इज़ जैकब बर्जीलियस। आप 10th क्लास में जब जाएंगे तो इन्होंने एक थ्योरी भी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो भी पढ़ेंगे। जैकब बर्जीलियस ने हमें आइडिया दिया था कि जनाब एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स आर दी एब्रीवेटेड नेम ऑफ एलिमेंट। मिसाल के तौर पे H है, तो H को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हाइड्रोजन को H से। यस और नो? यस। ऑक्सीजन को O से। यस और नो? यस। नाइट्रोजन को बच्चों N से, A B C D वो वाला। तो और नाइट्रोजन को, कार्बन को C से। इसी तरीके से फ्लोरीन को, फ्लोरीन को F से। यस और नो? यस। तो सिंबल्स को हम लोग ने एलिमेंट्स को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया बेटा? सिंबल से। एक और बात याद रखिएगा, जब हम लोगों ने एलिमेंट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उनका जो फर्स्ट वर्ड होगा बेटा वो कैपिटल लेटर होगा। क्या होगा? कैपिटल लेटर। क्या होगा? कैपिटल लेटर। अगर उसके अलावा उसके बाद में कोई लेटर आएगा तो याद रखिएगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पे कॉपर, ला 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 ला, कितना खूबसूरत है ना बच्चों। कॉपर CU, C कैपिटल, U स्मॉल। समझ आ रही है? जैसे मैग्नीज, हम लोग मैग्नीज को डिस्कस करते हैं, मैग्नीज MN। इसी तरीके से प्लाटिनम में P कैपिटल, T स्मॉल। तो याद रखिएगा एलिमेंट्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल्स। इट इज़ द एब्रीवेटेड नेम ऑफ एलिमेंट। जो सिंबल होते हैं वो किसी भी एलिमेंट के एब्रीवेशन होते हैं, जैसे H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, C फॉर कार्बन, F फॉर फ्लोरीन और बाकी एक्सेट्रा। क्लियर हो गया बच्चों? फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल। अच्छा, पेपर में ये क्वेश्चन कैसे आता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा सिंबल्स के रिलेटेड। तो पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द, वैसे एक्सरसाइज में भी बेटा मौजूद है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट, कि एलिमेंट्स की सिग्निफिकेंस कितनी है किसी भी सिंबल के लिए। खैर, तो बेटा ये हम लोगों ने देखा सिंबल किसे कहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक, डेट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सी टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी किसे कहते हैं? किसी भी एलिमेंट की जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी होती है? किसी भी एलिमेंट की यूनिक प्रॉपर्टी। कौन सी यूनिक प्रॉपर्टी? के किसी भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइनिंग कर सकता है, कितनी कंबाइनिंग कर सकता है, एट अ टाइम कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है। इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों? इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट, यस, विथ अदर एलिमेंट। ये बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। मतलब जैसे हम लोग देखते हैं HCl है, हाइड्रोजन एट अ टाइम कितने एटम्स के साथ अटैच है? क्लोरीन एट अ टाइम एक ही एटम के साथ और हाइड्रोजन भी एक ही एटम के साथ। तो इसका मतलब है बच्चों इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1+। यस और नो? और इसी तरह ऑक्सीजन की, मतलब क्लोरीन की वैलेंसी 1-। इसी तरीके से हम लोग वाटर देखते हैं, वाटर में ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन के साथ अटैच है? 2। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2+। एक बात बच्चों हमेशा याद रखना, वैलेंसी और आगे जाके आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में मेन डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि वैलेंसी जब भी हम लोग लिखते हैं तो डिजिट पहले लिखेंगे, जो चार्ज होगा वो बाद में लिखेंगे।
जो नंबर है वो पहले लिखेंगे, जो चार्ज होगा वो बाद में लिखेंगे। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर जो वैलेंसी है वो 2+, क्योंकि वो 2 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के ऊपर जो वैलेंसी है वो 3, क्योंकि वो 3 एलिमेंट के साथ, देखो ना, हाइड्रोजन एट अ टाइम कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन है, 1। ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन है, 2। नाइट्रोजन कितने साथ कंबाइन है, 3। और कार्बन मेरा खूबसूरत और प्यारी सी एग्जांपल, बहुत प्यारी। कार्बन कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन है, 4। कितने एलिमेंट के साथ कंबाइन है बेटा, 4। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, हाइड्रोजन की वैलेंसी हुई 1+, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2+, यस और नो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3+, यस और नो। और कार्बन की वैलेंसी 4+। क्लियर है बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी एलिमेंट की किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की जो कैपेसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, वैलेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों, वैलेंसी। तो ये तो आज छोटा सा टॉपिक था, डेट इज सिंबल एंड वैलेंसी। तो आई होप सो बच्चों आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। पढ़ते रहें और अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।